नमस्कार। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा, भाजपा बिहार में बिना किसी क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लिए चुनाव लड़कर दिखाए। पप्पू यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बेंगलुरु, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और अब झारखंड में पैसों के बल पर सरकार पलटने का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता को बनाई सरकार को तोड़ने के लिए पैसों का खेल हुआ। ईडी की साजिश हुई। इस साजिश को रचने का काम असम के मुख्यमंत्री ने किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ईडी जांच होनी चाहिए और उनकी अविलंब गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने चुनौती दी है कि भाजपा बिहार में बिना किसी क्षेत्रीय पार्टी का सहारा लिए चुनाव लड़कर दिखाएं। कहा कि बिहार में विधानसभा का चुनाव किसी बिहारी के नेतृत्व में ही होगा, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नहीं। प्रेस वार्ता के दौरान जाप प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा और राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू भी मौजूद रहे। इस मौके पर जन अधिकार पार्टी के 13 प्रदेश उपाध्यक्ष, 56 प्रदेश महासचिव और 106 प्रदेश सचिव और 10 राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची जारी की है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पैदा हुआ बिहार विधानसभा का चुनाव किसी बिहारी पर ही होगा। नरेंद्र मोदी पर जो भाजपा कहती है कि देश और बिहार का चुनाव मोदी पर होगा, तो भाजपा यदि हिम्मत है ना तो नीतीश कुमार से अलग होकर चुनाव लड़ ले, औकात का पता चल जाएगा। या बिना गठबंधन के 3 बार नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, अब ये मोदी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ेंगे। ये यूपी नहीं है। पहले भाजपा देश को यह बताएं, ये जो भाई बहन और कहते हैं कि कोई पार्टी नहीं, अमित शाह जी और जोगी के बीच छद्म युद्ध का क्या हाल है। गडकरी जी, राजनाथ सिंह जी और अन्य केंद्रीय मंत्री ने जो भाजपा के राजनीतिक और सत्ता में बैठने के जो तरीके पर सवाल खड़े किए, क्या ये सही में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए वो सही बात नहीं है। देश की सारी संस्थाएं गिरवी रखी जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय के जज, मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा यह सही राजनीति नहीं है, विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। और यही एकात्मवाद भाजपा सिर्फ पैसे के बदौलत ही चुनाव जीत सकती है। ईडी, सीडी, सीबीआई के बदौलत ही सत्ता पे काबिज हो सकती है। जनता के बदौलत वह कभी भी सत्ता पे काबिज नहीं हो सकता।